अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है प्रेयर विच इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। स्टार्टिंग ऑफ विद वेरी बेसिक, एक बात जहन में बिठा लें कि बेटा पिलर ऑफ इस्लाम टोटल तो पांच हैं, जिसमें से एक ये प्रेयर हो गया और ये हज। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो मैंने ये किया है कि हमने इसको डिवाइड कर दिया है डिफरेंट एपिसोड में। तो स्टार्टिंग ऑफ विद प्रेयर, और प्रेयर का एपिसोड नंबर 1 विच इज मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो एपिसोड्स में हम पढ़ेंगे, चीजें डिवाइड कर दी हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं डिफरेंट एपिसोड्स में। इससे बच्चे के लिए समझना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। सो स्टार्टिंग ऑफ विद एपिसोड नंबर 1 विच इज मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले कुछ बात करेंगे इंट्रोडक्शन की एंड देन फिर आगे डीप डाइव करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताना है कि भाई इंसान का जिस्म पाक होना जरूरी है बिफोर ही इज प्रोसीडिंग टू प्रेयर। कि वो साफ सुथरा हो, क्लीन हो, प्योर हो और नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा है। तो वो अपनी पाकी का खास ख्याल रखे। तो फर्स्ट थिंग कि भाई उसको पाक होना जरूरी है। और एक और चीज ये है बेटा कि नमाज के आगे हम इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 2 में जब नमाज की प्री रेक्विजिट्स पढ़ेंगे विच इज द कंडीशंस, तो ये जो पाकी है ये हमें हमारी एक कंडीशन भी है। मतलब इंसान का पाक होना ये हमारी एक कंडीशन भी है। तो दिस मीन्स कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं तो हम पाकी का खास ख्याल रखें। प्रॉफिट की हदीस यहाँ पर आती है। प्रॉफिट ये फरमाते हैं कि अल्लाह डज नॉट एक्सेप्ट एनी सलाह विदाउट द प्यूरिफिकेशन। तो दिस मीन्स ये हदीस हमें ये बता रही है कि ये प्यूरिफिकेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सलाह एक्सेप्ट ही नहीं होगी जो प्यूरिफिकेशन, मतलब द सलाह विच इज विदाउट प्यूरिफिकेशन। अब ये समझे कि यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के कितने तरीके हैं। तो एक बात ये समझें कि अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के हमारे पास तीन तरीके आते हैं। नंबर 1 इज वजू, देन गुस्ल एंड देन तयम्मुम। वजू को हम कहते हैं माइनर इंप्यूरिटीज, और गुस्ल को हम कहते हैं कि भाई वो मेजर इंप्यूरिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। एंड तयम्मुम इज द ड्राई एब्ल्यूशन। तो इन टोटल हमारे पास तीन मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 इज वजू, देन गुस्ल एंड देन तयम्मुम। वजू को हम कहते हैं माइनर इंप्यूरिटीज, फिर इसको कहते हैं मेजर, एंड दिस इज नोन एज ड्राई एब्ल्यूशन। राइट, तो हम तीनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे वन बाय वन, स्टार्टिंग ऑफ विद वजू, राइट, विच इज द माइनर इंप्यूरिटीज। अब सबसे पहली चीज बेटा ये बात पढ़ेंगे, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे कि भाई ये वजू हम किस सूरत में कर सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेस, एंड फिर उसका तरीकेकार क्या होता है। तो कॉज नंबर 1 पहले कॉजेस करेंगे, कॉजेस के बाद फिर हम उसके मेथड्स पे जाएंगे। तो कॉज नंबर 1, अगर किसी इंसान को फुल माउथ वॉमिटिंग हो गई तो उसका वजू टूट जाएगा। अगर खून निकल गया तो वजू टूट जाएगा। अगर पासिंग ऑफ एयर हो गई तब भी वजू टूट जाएगा। लूजिंग कॉन्शियसनेस विच मीन्स कि वो बेहोश हो गया तब भी वजू टूट जाएगा। और जब वो सो गया तब भी वजू टूट जाएगा। मतलब ये कुछ सूरतें हैं जिसके अंदर आपका वजू टूट जाएगा, मतलब आपने वजू वापसी करना होगा। अब सवाल ये कि वजू का मेथड क्या है। अब मेथड तो बहुत सारे बच्चों को पता भी है क्योंकि हमारी ये डेली प्रैक्टिस है। तो मेथड हम एक दफा रिवाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंटेंशन करेंगे और इंटेंशन के बाद हम दुआ पढ़ेंगे। और वजू की जो दुआ है वो है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दुआ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह और स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, पहला जो काम करेंगे हम हाथ धोएंगे यहां तक, राइट, टिल द रिस्ट। यानी कि हम हाथ धोएंगे टिल रिस्ट, पहला काम ये किया। उसके बाद हम करेंगे पानी डालेंगे मुंह में, जिसको हम कहते हैं, हम कुल्ली करेंगे। और कुल्ली करने के बाद गरारे भी करेंगे विच इज नोन एज गार्गलिंग। राइट, तो पहले आपने हाथ धोए, फिर आपने कुल्ली की, और कुल्ली करने के बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो होगा वो ये है कि आप अपने नाक में पानी डालेंगे, जिसको हम कहते हैं स्निफिंग। और नाक में पानी, जिसको हम उर्दू जबान में कहते हैं, नाक में आप पानी चढ़ाएंगे। और ये काम करने के बाद फिर आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ विच इज वॉशिंग द फेस। आपको अपना चेहरा धोना है कि फ्रॉम दिस फोरहेड, ये जो आपके पेशानी के बाल हैं, यहां से लेकर बिलो द चिन, एंड फ्रॉम वन ईयर लोब टू सेकंड ईयर लोब, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक,
और पेशानी के बाल से अंडर द चिन तक, ये पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा हमारा। देन इसके बाद हम जो है अपने एल्बोज यानी कि कोहनियों समेत हाथ धोएंगे, विच मींस टिल द एल्बोज, एल्बोज आर इंक्लूडेड। ठीक है, और कोई भी हिस्सा ड्राई ना रहे। अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि वो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ हिस्सा ड्राई रह जाता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। देन आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज मसाह। मसाह करेंगे हम, और मसाह करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले पानी लेंगे ये 3 उंगलियों में, और ऐसे पूरे यहां से लेकर पीछे तक लेके जाएंगे, और फिर इस चीज को अपनी हथेली को ऐसे यहां साइड से लेके आएंगे। पहले ये 3 उंगलियों को पूरा पीछे तक लेके जाएंगे, फिर ऐसे हथेलियों को आगे लेके आएंगे इस साइड पे, साइडों को हम जो है इस तरीके से वॉश करेंगे। और फिर ये जो फर्स्ट उंगली है उससे हम कान के अंदर सफाई करेंगे, और फिर ये फिंगर से अपने कान के पीछे ऐसे फिराएंगे। इसका मतलब ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हाथ इस्तेमाल होगा, 3 उंगलियां इस्तेमाल होंगी, ये चीज इस्तेमाल होगी, फिर ये अंगूठा इस्तेमाल होगा, और ये आपका पाम भी इस्तेमाल होगा। तो दिस मीन्स कि हम मसाह करेंगे, और ये मसाह होता है चौथाई सर का मसाह करना, मतलब इसमें धोना नहीं है, आपने सिर्फ फेराना है, राइट। 1/4 सर का आपने मसाह करना है। एंड देन आखिरी स्टेप पे जाएंगे, विच इज फीट टिल एंकल, मतलब आप जो है टखनों समेत पांव धोएंगे। टखनों समेत मींस के एंकल्स आर इंक्लूडेड इन दिस, तो ये पूरा स्टेप लेके चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वॉशिंग हैंड्स टिल रिस्ट टिल फीट टिल एंकल, ये पूरा मेथड आप लेके चलेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये सारा है मेथड जो कि हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज ये है कि ऐसी मैं एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि याद रखिएगा कि वजू के अंदर आपके 4 फराइज होते हैं, 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स। वजू के अंदर हमारे 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, 4 फराइज होते हैं। जिसको भी 4 फराइज के बारे में पता है, काइंडली वो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करेगा अबाउट दीज 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, राइट। सो हमारा पहला तरीका हो गया जिसको हम कहते हैं वजू, विच इज द माइनर इम्प्योरिटी, डन, चेक, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू गुस्ल, विच इज द मेजर इम्प्योरिटीज। अब पहले पढ़ेंगे कॉजेस, और कॉजेस के बाद इसके तरीकेकार। अब सर वजू के कॉजेज तो हमने पढ़ लिए, अब आते हैं गुस्ल के कॉजेज पे, कि भाई वेट ड्रीम्स, द मैरिटल रिलेशंस एंड द चाइल्ड बर्थ पीरियड, ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जब आप पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा और आपने गुस्ल अदा करना है। याद रखिएगा बेटा, गुस्ल के 3 फराइज होते हैं हमारे, 3 फराइज, मतलब ये कंपलसरी एक्ट है, ये नहीं छूट सकते, राइट। 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं, वजू के 4 हैं, राइट। 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं गुस्ल के। अब ये गुस्ल स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहली चीज, आपने इंटेंशन की, इंटेंशन करने के बाद आपने अपने हाथ को धोया, और अगर कहीं भी जिस्म पे आपकी अगर कोई इम्प्योरिटी लगी हुई है तो सबसे पहले आप उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद, वॉश करने के बाद आपने उसको वॉश कर लिया, कोई भी जिस्म के बॉडी पार्ट पे अगर इम्प्योरिटी लगी हुई है, सो फर्स्ट यू वॉश दिस। वो करने के बाद आप वजू अदा करेंगे, और वजू के अंदर ये बात याद रखें, वजू तो कर लिया, वजू के अंदर मैंने क्या बताया, 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं। ऑब्लिगेटरी एक्ट नंबर 1, गार्गलिंग, मतलब कुल्ली करना आपके लिए यहाँ पर फर्ज है, और कुल्ली के साथ गरारे भी करने हैं। इसके बाद आपने नाक में पानी डालना है, जिसको हम कहते हैं स्निफिंग, राइट। तो दिस मीन्स कि कुल्ली करना है, और कुल्ली बिल्कुल एंड तक यहाँ तक लेके जानी, जो गरारे हम करते हैं यहाँ तक लेके जाने हैं। और स्निफिंग मतलब नाक में पानी डालना, ये जो सॉफ्ट साइड है यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना जरूरी है। एंड देन ये दोनों चीजें ऑब्लिगेटरी थी। तीसरा फर्ज है तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। तमाम जाहिरी बदन मीन्स आपकी पूरी बॉडी पे आप पानी बहाएंगे, और इस तरह के एक सिंगल हेयर भी ड्राई ना रहे, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, फिर बाद में पाकी नापाकी के मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले आपने कुल्ली की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गार्गलिंग, देन स्निफिंग, सेकंड ऑब्लिगेटरी एक्ट, एंड देन थर्ड इज तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना, which means कि इस तरह पानी बहाना कि not even a single hair remains dry। तो ये बात का खास ख्याल रखना है, और ये 3 काम आपने लाजमी करना है, बिकॉज दीज 3 आर ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब वजू के 4 हो गए, और गुस्ल के हमारे 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हो गए। और मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, विच इज एपिसोड नंबर 1 के अंदर हम बस ये 3 चीजें कवर करें, ठीक है। वजू, गुस्ल, वजू इज माइनर इंप्योरिटी चेक, गुस्ल मेजर इंप्योरिटी चेक, कॉजेस आल्सो डन, प्लस कैसे करना है मेथड भी।
मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड मेथड विच इज तयम्मुम, विच इज द ड्राई एब्ल्यूशन। अब ये तयम्मुम किस सूरत में हो सकता है? सबसे पहली सूरत होगी अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि जाहिर है आप ये सैंड से करते हो, मट्टी से होता है ये। तो जब वाटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो देन आप तयम्मुम की तरफ जाओगे। एक और चीज ये कि अगर एनिमी का खतरा है आपको, कि आप जाएंगे वजू करने के लिए, आपके दुश्मन बाहर खड़े हैं, आपको मार देंगे, आपको किल कर देंगे, आपको अपनी जान का खतरा है, तो उस सूरत में आप जो है ऑब्वियस सी बात है तयम्मुम की तरफ चले जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि आप किसी बीमारी से हैं और डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया है कि नहीं भाई पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे तो बहुत रेयर केस है बट बहुत सीवियर सिकनेस में है, और आपको लगता है कि यार वजू करने मतलब पानी इस्तेमाल करने के बाद हालत थोड़ी खराब हो जाएगी, बीमारी में इजाफा हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तो उस सूरत में भी शरीयत ने आपको बाउंड नहीं किया, आप तयम्मुम की तरफ चले जाएंगे। राइट, सो तयम्मुम के अंदर ये कॉजेज है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डेंजर ऑफ एनिमी एंड द सीवियर सिकनेस। अब आते हैं जरा उसके मेथड पे। अब बेटा मेथड में याद रखेंगे, आप करेंगे दो स्ट्राइक्स, आपने करने हैं दो स्ट्राइक। आपने पहला स्ट्राइक करना है, जैसे लेट सपोज आपने यहाँ पहला स्ट्राइक किया, आपके हाथ में मट्टी आई, आपने उसको ब्लो ऑफ किया, और जितनी मट्टी थी आपके हाथ में उससे आपने चेहरा धो लिया, जिसको हम कहते हैं चेहरे का मसह करना। और ये चेहरा उसी तरह धोना है जिस तरह आपने वजू में धोया था, मतलब फ्रॉम फोरहेड हेयर टिल अंडर द चिन, फ्रॉम वन ईयर लोब टू सेकंड ईयर लोब, मतलब चेहरे का इस तरह मसाह करना है। तो पहले स्ट्राइक में आपने फेस का मसाह करना है, इसको हम कहते हैं मसाह करना। राइट, एंड देन फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे दूसरा स्ट्राइक। दूसरा स्ट्राइक करने के बाद झाड़ेंगे, और जितनी डस्ट हमारे हाथ में होगी, राइट से लेफ्ट को टिल द एल्बोज, और लेफ्ट से टिल राइट, राइट को टिल द एल्बोज। इसका मतलब ये है कि पहले स्ट्राइक में अगर मैं आपको आसान करूं तो फर्स्ट स्ट्राइक में फेस, सेकंड स्ट्राइक में हैंड्स टिल एल्बोज, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, सिंपल बात। इस तरह दो स्ट्राइक्स करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक इज फेस, सेकंड स्ट्राइक इज हैंड्स टिल द एल्बोज। जिस तरह आपने वजू वजू में क्या करा, सिंपल यहां तक पूरा आप लेके चले गए थे टिल द एल्बोज, तो यहां पर भी यही सेम काम करना है। तो ये दो स्ट्राइक आपने करने हैं, और ये दो स्ट्राइक में आपका तयम्मुम पूरा हो जाएगा। बट लेट सपोज अब एक बंदा जो है तयम्मुम इसलिए कर रहा है क्योंकि पानी नहीं है। अब लेट सपोज गांव में आप रहते हैं, गांव में अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ भाई गांव वालों पानी आ गया। तो जब अनाउंसमेंट हो गई, जब पानी नहीं था तो आप तयम्मुम की तरफ जा रहे थे, अब अनाउंसमेंट हो गई कि भाई गांव वालों पानी आ गया है, कोई टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब अब आप जब पानी आ गया तो तयम्मुम आपका कैंसिल हो जाएगा, तयम्मुम की कंडीशन वॉइड हो गई, खत्म हो गई, कैंसिल हो गई, तयम्मुम की कंडीशन नल हो गई। राइट, तो दिस मीन्स कि जब पानी अवेलेबल हो गया तो दिस मीन्स कि ये आपकी कंडीशन खत्म हो गई, एंड देन यू विल परफॉर्म वजू। इसी तरह बीमारी थी, अगर बीमारी खत्म हो गई तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप तयम्मुम नहीं कर सकते, फिर आप उस वजू की तरफ जाएंगे। तो दिस इज द थर्ड मेथड विच इज द तयम्मुम, विच इज द ड्राई एब्ल्यूशन। तो वजू, गुसल, तयम्मुम। वजू माइनर इंप्योरिटी, गुसल मेजर इंप्योरिटी, एंड तयम्मुम इज ड्राई एब्ल्यूशन। तो ये तीन मेथड्स एपिसोड नंबर 1 में कवर किए। अब आ जाए बेटा जरा इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन देख लें कि इसके दो वैरायटी के क्वेश्चन आज तक हमारे सामने आए। सो वैरायटी नंबर 1 में एग्जामिनर ने सिर्फ वजू के बारे में पूछा कि गिव एन अकाउंट ऑफ द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वजू एंड द मेथड। यानी कि सिर्फ वजू के बारे में पूछा है तो आपने P1 में इंट्रोडक्शन लिखना है अबाउट द प्यूरिफिकेशन, फिर आपने कंडीशन लिखने हैं और आपने मेथड्स लिखने हैं वजू के। अब बच्चा यहाँ परेशान हो जाएगा, सर ये कंडीशन क्या है? कंडीशन का मतलब ये है कि भाई आप जो है किबला रू करके बैठेंगे, किबले की तरफ मुंह होगा, और एडवाइजेबल ये है कि आप 1 को में वजू करेंगे, बीच में बातें बातें नहीं करेंगे, राइट, सलाम दुआएं नहीं करेंगे दोस्तों वोस्तों से। इसके अलावा कहते ये भी है कि आप ऊंची जगह पे बैठ के वजू करें, जो अक्सर मस्जिदों में होता भी है। तो दीज आर द नॉर्मल कंडीशन, राइट। तो कंडीशन देखिए परेशान नहीं हो जाइएगा, नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद मेथड, या हाथ से लेकर आपने पूरा जो है पांव तक जितना भी पूरा मेथड है वो सारा बयान करना है। तो दिस इज ओनली फॉर वजू वैरायटी नंबर 1। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वैरायटी नंबर 2, जिसके अंदर एग्जामिनर ने तीनों मेथड्स पूछे। राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ सलाह, वजू, तयम्मुम एंड गुस्ल। तो तीनों पूछे हैं, दिस मींस कि P1 में मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन, फिर वजू को कवर करूंगा P2 के अंदर, फिर तयम्मुम, और फिर गुस्ल। तो वजू के अंदर सर मेथड भी बताऊंगा, कॉजेस भी बताऊंगा,
तयम्मुम के अंदर भी मेथड प्लस कॉजेस, इधर भी मेथड प्लस कॉजेस। तो इसका मतलब आज तक यहाँ ये दो सवाल आए, एक 2015 वेरिएंट 21 नॉट आवर वेरिएंट, एक 2021 वेरिएंट 22 जो कि हमारा पाकिस्तानी वेरिएंट है, राइट। तो ये दो वैरायटी के क्वेश्चन हमारे पास भरे हैं, ओनली वजू एंड ऑल थ्री मेथड्स। सो आई होप ये तीन मेथड्स बच्चों को क्लियर हो गए हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।